ओके, तो कल जो हमने टॉपिक देखा था दैट वाज एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस। उसमें से पहला वाला ट्रांसफॉर्मेशन क्या था? इंटरचेंजिंग रोज और कॉलम्स। सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन क्या था? स्केलर मल्टीप्लाइड विथ रो और कॉलम। एंड थर्ड क्या था? एडिशन ऑफ सिंगल रो और कॉलम with other row or column when multiplied with scalar k। इस तरीके से देखा था। अब देखो ये तीन ट्रांसफॉर्मेशंस को हम यूज करेंगे किसी भी मैट्रिक्स को सिंपल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए। और सबसे सिंपल टाइपोलॉजी ऑफ मैट्रिक्स क्या है जी हमारा? सबसे सिंपल वाला मैट्रिक्स हम क्या जानते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आज हम क्या करेंगे, ये ट्रांसफॉर्मेशंस के प्रैक्टिस के लिए हम कोई भी एक मैट्रिक्स पकड़ के चलेंगे। हम उस मैट्रिक्स को किस में कन्वर्ट करेंगे? एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। ठीक है, अगेन ये ट्रांसफॉर्मेशंस का मेन पर्पज समझ लो। अगर आपका कोई भी कॉम्प्लेक्स लेवल के कैलकुलेशंस वाला मैट्रिक्स रहेगा तो हम उसको किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं जी? एक सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं। इसके लिए हम ये तीनों में से जो भी जरूरी रहेगा वो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे। यू विल फाइंड आउट पहले का तो ज्यादा यूज है ही नहीं, सिर्फ इंटरचेंज हो रहा है, ज़्यादा यूज है ही नहीं। हम सबसे ज़्यादा सेकंड एंड थर्ड वाले को यूज करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन। कन्वर्ट गिवन मैट्रिक्स इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब देखो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स में अगर जा रहा है तो ऑब्वियसली ये कौन से टाइप का मैट्रिक्स रहेगा? ये कौन से टाइप का मैट्रिक्स रहेगा? फॉर श्योर स्क्वायर मैट्रिक्स ही रहेगा। अगेन आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन से टाइप के रहते हैं? स्क्वायर ही रहते हैं। मैट्रिक्स ए इज 1 1 -1 2 0 3 3 -1 2। अब देखो हमें इस गिवन मैट्रिक्स को एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। अब देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या रहेगा? सॉरी, ये 3x3 वाला है तो हमारा 3 ऑर्डर वाला आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा। क्या रहता है जी? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। हमें ये मैट्रिक्स को ये वाले फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है और ये कन्वर्जन करने के लिए हम ट्रांसफॉर्मेशंस को यूज करने वाला है। ये क्लियर है? तो आइदर हम रो वाइज ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे एक एक एलिमेंट को या फिर हम कॉलम वाइज जाएंगे। ये समझ में आया? एक तो हम रो वाइज जाएंगे या फिर सिर्फ कॉलम वाइज जाएंगे। सो क्या चूज करना है? पहला वाला एलिमेंट तो ऑलरेडी मैच हो रहा है, सो लेट्स गो विथ रो वाइज जाते हैं। एक एक एलिमेंट को हम चेंज करेंगे। अब आप रो वाइज एक एक एलिमेंट को मैच करने जाओगे तो आपको कॉलम वाइज ऑपरेशंस करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर देखो सबसे पहला वाला ऑपरेशन, हमें इस 1 को क्या करना है? 0 करना है। और इस -1 को उसको भी 0 करना है। ये 1 0 कब होगा? जब मैं 1 -1 करूंगा तब ये 0 हो जाएगा। और ये -1 0 कब होगा? जब मैं -1 + 1 करूंगा। तो देखो यहाँ पर कॉलम 1 कॉलम 2 एंड कॉलम 3। और यहाँ पर ये जो कन्वर्जन है वो मैं किस तरीके से जाने वाला हूँ? रो वाइज। एक एक एलिमेंट को मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने वाला हूँ। बट रो वाइज अगर जाना है तो हमें ऑपरेशंस कॉलम वाइज करने पड़ेंगे। ठीक है,
तो देखो पहला ऑपरेशन, यहाँ पर 0 चाहिए तो भाई C2 का ट्रांसफॉर्मेशन करना है। तो C2 का ट्रांसफॉर्मेशन किस में करेंगे, हम C2 माइनस C1 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो इसको हमने लिखा है जी C2 माइनस C1, ये 0 हो जाएगा। अब इस -1 को 0 बनाता है, तो दूसरा वाला ट्रांसफॉर्मेशन, ये -1 + 1 करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो C3 प्लस C1। तो हम C3 को क्या लिखेंगे जी, C3 बिकम्स C3 प्लस C1। ये दोनों ऑपरेशंस एक साथ परफॉर्म आप कर सकते हो। तो देखो अब ये क्या बन जाएगा, जो ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं उनको मत लिखो। हमारा C1 के अंदर कुछ ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं क्या हम, नहीं, तो पहले C1 को वैसा का वैसा लिख दिया 1 2 3। अब यहाँ पर देखो C2 क्या बना जी, C2 माइनस C1। तो दे ये सब्ट्रैक्शन, ये जो है लिखा हुआ, ये पूरा हर एक एलिमेंट के लिए करके इधर लिखो। C2 माइनस C1 मतलब 1 माइनस 1 0, 0 माइनस 2 -2, -1 -3 -4। यहाँ पर क्या हो जाएगा, C3 बिकम्स C3 प्लस C1, एडिशन करना है। तो ये क्या हो जाएगा 0, 3 + 2 5, 2 + 3। ये पहले फेज में देखो, अब क्या हमारा पहला वाला रो कन्वर्ट हो गया, ये क्लियर है। अब हम कौन से वाले रो पे आएंगे, सेकंड वाले रो, ठीक है। अब सेकंड वाले रो पे जब आप आ रहे हो तो आप दोनों में से कोई भी एक तरीका चूज कर सकते हो। आइदर हम यहाँ पर सबसे पहले 1 लेकर आएंगे, उसके बाद बाकियों को 0 करेंगे, या फिर बाकी जगह पर हम सबसे पहले 0 लेकर आएंगे। चूज करो, ये क्लियर है। अगर यहाँ पर पहले अगर 1 लेकर आना है तो ये जो कॉलम रहेगा उसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, सर -1/2 से। -1/2 से मल्टीप्लाई किया तो ये -2 क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। और जैसे ये +1 हो गया, बाकियों के साथ छेड़खानी आप कर सकते हो। सो आई विल सजेस्ट सबसे पहले 1, उस रो वाला या फिर कॉलम वाला 1 क्रिएट करो, 0 लेकर आना बहुत इजी हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या लेकर आएंगे, 1 लेकर आएंगे। अब देखो हम सारे के सारे ऑपरेशंस किसके ऊपर कर रहे हैं, सिर्फ कॉलम्स के ऊपर। अब यहाँ पर देखो सेकंड कॉलम पे मैंने क्या किया जी, कॉलम 2 को लिखा जी -1/2 टाइम्स ऑफ कॉलम 2, -1/2 टाइम्स ऑफ कॉलम 2। तो देखो अब आपका कॉलम 2 क्या हो जाता है, ये 1 2 3 वैसा का वैसा रहेगा। कॉलम 3 0 5 5 वैसा का वैसा रहेगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉलम 2 को -1/2 से मल्टीप्लाई करना है या फिर -2 से डिवाइड करना है, ये 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। तो दिस इज 0 1 एंड 2। अब देखो जैसे ही यहाँ पर आ गए, आपको यहाँ पर 1 मिल गया, ये 2 को आपको 0 बनाना है और इस 5 को भी आपको 0 बनाना है, और आपको एक कांस्टेंट मिल चुका है, इसलिए करना बहुत इजी हो जाता है। C1 को लिखा जी 2 - 2 टाइम्स ऑफ 1। अगर ये C1 है, ये C2 है और C3 है। अब क्या कर रहे हैं देखो जी, 2 को 0 कब करेंगे, जब 2 माइनस करेंगे। तो C1 को लिखा जी C1 - 2 टाइम्स ऑफ C2, ये 0 हो जाएगा। देखो हमने जो ऊपर ऑलरेडी कन्वर्जन किया है ना, उसके ऊपर कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। ये 1 - 0 क्या होगा भाई, कुछ होगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है। और साथ में हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर 5 को भी हमें 0 बनाना है, तो 5 - 5 टाइम्स ऑफ दिस। तो C3 को क्या लिखा है जी, C3 - 5 टाइम्स ऑफ C2। अब मजेदार बात, ऊपर वाली रो में देखो 0 - 0 सब कुछ 0 ही रहेगा। तो जो ऑलरेडी कन्वर्ट हो चुका है पहला रो, उसके अंदर कुछ भी चेंज नहीं होने वाला। दैट्स वाई हम रो वाइज जा रहे हैं, एक एक करके निपटा रहे हैं, ठीक है। ये जैसे ही कन्वर्ट करोगे, देखो क्या मिलता है अब आपको, C1 और C3 कन्वर्ट हो रहा है, तो मैंने C2 को वैसा का वैसा ही लिखा 0 1 2। C1 क्या हो रहा है जी, C1 - 2 टाइम्स ऑफ C2, C1 - 2 टाइम्स ऑफ C2। तो 1 - 2 टाइम्स ऑफ 0 1, 2 - 2 टाइम्स ऑफ 1 0, 3 - 2 टाइम्स ऑफ 2 -1।
C3 क्या हो रहा है जी, C3 माइनस 5 टाइम्स ऑफ C2, ये जीरो का जीरो ही रहेगा। 5 माइनस 5 टाइम्स ऑफ 1 जीरो, 5 माइनस 5 टाइम्स ऑफ 2 -5। ये ऑपरेशन करने के बाद देखो क्या हुआ, आपके रो वाइज कितने रो, यहाँ पर एक रो कन्वर्ट हो गया था, अब यहाँ पर आपका दूसरा रो कन्वर्ट हो गया। अब अगेन यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक लेकर आना चाहेंगे, ठीक है। तब हमने क्या किया जी, सीधा -5 से डिवाइड कर दिया, कौन से कॉलम को, थर्ड कॉलम को। रो में नहीं करना है, थ्रू एंड थ्रू हम कॉलम पे ही काम कर रहे हैं। यहाँ पर -5 से डिवाइड कर दिया, तो अब यहाँ पर क्या लिखा है जी, कॉलम 3 गेट्स कन्वर्टेड इनटू -1/5 टाइम्स ऑफ कॉलम 3। बेसिकली कॉलम 3 को -5 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ये आपका 1 हो जाएगा, 1 0 0 0 1 0 -1 2 1, ये हो गया। अब सेम थिंग यहाँ पर करनी है। कॉलम 2 को हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर 2 की जगह पर 0 लेकर आना है, तो 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 1, तो C2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ C3, और यहाँ पर एडिशन करेंगे, C1 बिकम्स C3 प्लस C1, ठीक है। यहाँ पर अब हम क्या करेंगे जी, C1 को लिखेंगे जी C1 प्लस C3, एंड C2 को लिखेंगे जी C2 बिकम्स C2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ C3। C1 में और C2 में चेंज हो रहा है, तो मैंने C3 को वैसा का वैसा ही लिखा, दैट इज 0 0 1। C1 क्या हो रहा है जी, C1 प्लस C3, पहले और तीसरे का एडिशन 1 ही रहेगा, पहले और तीसरे का एडिशन 0 ही रहेगा, -1 और +1 0 आ गया। C2 में क्या हो रहा है, C2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ दिस, 0 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 0 0, 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 0 1, 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 1, बन गया आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। याद रखने के लिए, यू विल फाइंड आउट, आपने पहला वाला रो किया, फिर सेकंड वाला रो किया, बाद में थर्ड वाला रो। अब ये रो वाइज की जगह आप कॉलम वाइज भी जा सकते हो। अगर आप कॉलम वाइज अगर जाने का अगर सोचते हो, तो आपको जो ऑपरेशंस करने पड़ेंगे वो C1 C2 C3 में नहीं करने पड़ेंगे, आपको रो 1 रो 2 एंड रो 3 में करने पड़ते हैं। हमने 1 0 0 पहले क्रिएट किया था रो वाइज, कॉलम वाइज अगर जाते तो हमें यहाँ पर 1 0 0 सबसे पहले क्रिएट करना पड़ता, देन दिस वन एंड देन दिस वन। हमने यहाँ पर इस तरीके से, अप्रोच समझ में आ गया। प्रैक्टिस ऑन 2x2, मैंने 3x3 वाला बड़ा वाला इसलिए लिया, आपको पूरा एक बड़ा पैटर्न भी एक ऑब्जर्व हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले इसको नोट डाउन करो, हम 3 4 2x2 वाले पे प्रैक्टिस करेंगे। और कन्वर्ट करना है तो भाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स से सबसे सिंपल मैट्रिक्स कुछ हो ही नहीं सकता। इट्स लाइक मैटर का सबसे स्मॉल पार्ट क्या है, एटम, राइट, सेम थिंग। सारे टाइपोलॉजी ऑफ मैट्रिक्स जितने उसमें से सबसे सिंपल, टिकाऊ, काम चलाऊ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। बोलो कौन सा, हाँ रो वाइज, पहले 1 फिर 0 एंड 0, ऐसे ही करना पड़ेगा। अगर आप कॉलम वाइज अगर चेंज कर रहे हो, मतलब पहले ये कंप्लीट कॉलम करना है, तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 1 0, 3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ 1 0, फिर ये 1 0 0 हो जाता। फिर यहाँ पर आते तो हमें यहाँ पर 1 चाहिए, एंड सो ऑन, हम करते जाते हैं, एक एक को निपटाएंगे, ठीक है। हाँ करेंगे ना एक और एग्जाम्पल, डोंट वरी। पहले एग्जाम्पल के बाद आपको लगे हाथ पैटर्न नहीं समझेगा। पहला वाला एग्जाम्पल सिर्फ ऑब्जर्वेशन के लिए होता है कि भाई हम किस तरीके से जा रहे हैं और उसके स्टेप्स सेंस कर रहे हैं कि नहीं। 2 3 एग्जाम्पल्स करो, आपको तरीका समझ में आ जाएगा। नोट डाउन कर लो, ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया,
ये एक एग्जांपल लो 2/2 वाला, -2 +7 8 एंड -6। आपको इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। ये ट्रांसफॉर्मेशंस का प्रैक्टिस करने की वजह से आपको समझ में आएगा, आप एक मैट्रिक्स के अंदर के हर एक एलिमेंट को कंट्रोल कर सकते हो ये ऑपरेशंस की वजह से, ये ट्रांसफॉर्मेशंस की वजह से। अब जैसे कि हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है जी, इसका आइडेंटिटी फॉर्मेट क्या आएगा, कुछ इस तरीके से आएगा। तो सबसे पहले हम क्या, चलो अब यहाँ पर हम क्या जाएंगे जी, कॉलम वाइज जाएंगे, थोड़ा सा अलग करते हैं। मतलब सबसे पहले कॉलम 1, यहाँ पर 1 0 लेकर आएंगे, फिर 0 एंड 1 लेकर आएंगे। अब कॉलम वाइज अगर जाना है तो हम चेंजेस या फिर जो ऑपरेशंस है वो कैसे करेंगे जी, रो वाइज करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमें यहाँ पर 1 चाहिए, तो हमने क्या किया जी, रो 1 जो था उसको क्या लिखा जी, रो 1 डिवाइडेड बाय -2, ये कर दिया। तो अब क्या हो जाएगा, ये हमारा मैट्रिक्स ए बिकम्स 1, 7 क्या हो जाएगा, 7/-2, पूरे रो को कर दिया ना, बराबर। और आपका ये 8 वैसा का वैसे ही रहेगा, और ये -6। अब यहाँ पर हम 8 की जगह पर क्या लेकर आना चाहते हैं, 0 लेकर आना चाहते हैं। ठीक है, अब 8 - 8 टाइम्स ऑफ 1, तो यहाँ पर हमने क्या किया जी, अगेन रो 2 को ट्रांसफॉर्म किया जी, रो 2 -8 टाइम्स ऑफ रो 1। तो देखो आपका ये मैट्रिक्स क्या बन जाता है, ये रो 1 वैसा का वैसे ही रहेगा, 1 एंड -7/2। आपका रो 2 क्या हो जाता है वो देखो, 8 - 8 टाइम्स ऑफ 1 -6 -8 टाइम्स ऑफ दिस। समझ में आया, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में भी वही होगा। तो ये क्या हो जाता है जी आपका, -6 माइनस दिस, तो माइनस माइनस प्लस, इसको आप 8 से मल्टीप्लाई करो, 8 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, 28 हो जाता है। तो -6 + 28, ओके इसको ना शॉर्ट में कर लेते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा जी, 8 - 8 टाइम्स ऑफ 1, यहाँ पर हुआ, यहाँ पर क्या हो गया जी, -6 -8 टाइम्स ऑफ -7/2, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 2 4 जा, ठीक है, 7 4 जा 28, तो 28 - 6 बेसिकली, तो क्या बचा जी आपका, 22 बचा। और कॅल्क्युलेशन छोटे वाले साथ में कर लिया करो, तुम्ही प्रॅक्टिस एका ठिकाणी करत असता आणि ना कॅल्क्युलेशनसाठी एकदम बॅक साईडला जाता। ओके, पहला वाला कॉलम पूरा हो गया। अब किस पे आएंगे, नेक्स्ट वाले पार्ट के ऊपर। अब यहाँ पर 0 एंड 1, यहाँ पर हम सबसे पहले 1 लेकर आना प्रेफर करेंगे, तो डिवाइडेड बाय 22। तो अब देखो रो को क्या करेंगे, सेकंड रो को हमने क्या किया जी, सेकंड रो डिवाइडेड बाय 22। तो देखो अब ये क्या बन जाता है, पहला रो तो वैसा का वैसा ही रहेगा, सेकंड रो क्या हो जाएगा जी, ये 0 हो जाएगा और ये 1। अब हमें यहाँ पर 0 लेकर आना, कैसे करेंगे, रो 1 दिस, हमें रो 2 को -7/2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करना पड़ेगा। तो रो 1 प्लस रो 3 7 टाइम्स ऑफ 7/2 टाइम्स ऑफ रो 3 ऐड करेंगे। ठीक देखो ना, 1 इंटू 7/2 क्या होगा, 7/2, 7/2 प्लस और -7/2 कैंसिल 0, और यहाँ पर क्या हो गया, रो 1 1 और 0 इंटू एनीथिंग का रो 0 ही रहेगा। ठीक है, तो ये आपका अल्टीमेटली क्या बन जाता है,
रो टू वैसा का वैसा ही रहेगा, यहाँ पर बन जाएगा जी आपका 1 - 0 टाइम्स ऑफ 7/2 एंड दिस बिकम्स -7/2 प्लस 1 टाइम्स ऑफ 7/2। तो बेसिकली ये अल्टीमेटली यहाँ पर आपका 0 आ जाएगा और ये आपका 1 रहेगा। ये ट्राई करो। यू विल फाइंड आउट, पहले वाले क्वेश्चन में हमने रो वाइज सब कुछ मैच किया, कॉलम के ऊपर ऑपरेशंस किए। सेकंड में हमने कॉलम वाइज मैच किया एंड रोज के ऊपर ऑपरेशंस किए। दोनों में से कोई भी एक ही तरीके के ऊपर हाथ बनाओ। गेट कंफर्टेबल विथ वन मेथड। दोनों से आता है अच्छी बात है, बट दोनों में से कम एक मेथड के साथ कंफर्टेबल हो जाओ। मी पर्सनली मैं 1 0 0 रो वाइज ट्रांसफॉर्मेशन करना पसंद करता हूँ, क्योंकि भाई हॉरिजॉन्टली हम रीड करते हैं, नंबर्स को भी हॉरिजॉन्टल देखकर सेंस लगाना काफी इजी रहता है हमारे ब्रेन के हिसाब से। तो यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कॉलम 1 को हमने क्या लिखा है जी, कॉलम 1/2, ठीक है। अब ये क्या हो जाता है, ये हो जाएगा जी हमारा, ये 1 हो जाएगा, ये 5/2 हो जाएगा, ये 3 रहेगा और ये 8 रहेगा, वैसा का वैसा। अब उस 3 को मैं क्या करना चाहता हूँ, 0। तो 3 को 0 हम कैसे करेंगे जी, कॉलम 2 को क्या लिखा है जी, कॉलम 2 -3 टाइम्स ऑफ कॉलम 1। समझ में आया, कॉलम 2 इज 3 -3 टाइम्स ऑफ 1, 3 - 3 टाइम्स ऑफ 1 0, 8 - 3 टाइम्स ऑफ दिस, ठीक है। यहाँ पर भी होगा, तो देखो आप क्या हो जाता है, ये कॉलम 1 वैसा का वैसा ही रहेगा, कॉलम 2 3 - 3 टाइम्स ऑफ 1 और यहाँ पर क्या हो जाएगा जी, 8 - 3 टाइम्स ऑफ 5/2। समझ में आया कैसे अप्लाई कर रहा है, ओके। अब ये करने के बाद 3 - 3 टाइम्स ऑफ 1, ये क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, और ये 5 3 15, 15/2। 8 को मैं 16/2 बोल सकता हूँ, तो 16/2 - 15/2 क्या बचा, 1/2, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका 1/2 बचेगा। तो देखो आपका ये मैट्रिक्स बेसिकली क्या हो जाता है, ये मैट्रिक्स हो जाता है जी 1 0, यहाँ पर 5/2 और यहाँ पर आपका 1/2 बचा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं 1 लेकर आना चाहता हूँ, तो मैंने क्या किया जी, कॉलम 2 × 2, ठीक है। ये भी कर सकते हो या फिर आप सीधा रो को भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। कॉलम वाइज दे जाएंगे। तो भाई कॉलम 2 को हमने क्या लिखा है जी, 2 टाइम्स ऑफ C2। ये करने के बाद देखो क्या मिला, 1 5/2 वैसा का वैसे ही रहेगा, दिस बिकम्स 0 एंड 1। अब ये 5/2 को कैंसिल करना है, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे जी, कॉलम 1 बिकम्स कॉलम 1 -5/2 टाइम्स ऑफ कॉलम 2। 1 - 5/2 टाइम्स ऑफ 0, 1 बचेगा। 5/2 - 5/2 टाइम्स ऑफ 1, 0 बचेगा। तो देखो कॉलम 2 के अंदर कुछ चेंज नहीं हो रहा है, तो वो वैसा का वैसा ही रहेगा। कॉलम 1 1 - 5/2 टाइम्स ऑफ 0, 1, 5/2 - 5/2 टाइम्स ऑफ 1। ये क्लियर है। 2/2 के ऊपर प्रैक्टिस करो, 2/2 के ऊपर ना 10-12 एग्जांपल्स ट्राई करो, आप ये ट्रांसफॉर्मेशन के साथ कंफर्टेबल हो जाओगे। आफ्टर दैट गो ऑन 3/3। ये क्लियर है एवरीवन, ओके।
अब हम क्या करेंगे जी, हमारा मैट्रिसेस चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। बट मैट्रिक्स का पर्पस क्या है वो अब तक हमें समझ में नहीं आया, ठीक है। मैट्रिक्स क्या रहता है वो हमने सब देखा, मैट्रिक्स के ऊपर ऑपरेशंस क्या होता है वो भी हमने देखा। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसका एक हेडलाइन फॉर्मेट बना लेते हैं, ऑल द कंसेप्ट्स अंडर चैप्टर मैट्रिसेस। डोंट वरी, एट द एंड ऑफ द क्लास मैं आपको कुछ 2x2 वाले दूंगा एग्जांपल्स, आपको ये ट्रांसफॉर्मेशंस का प्रैक्टिस करना है। सारे मैट्रिक्स चैप्टर में ये लास्ट वाला कंसेप्ट ही है जिसमें आपको ऑब्जर्वेशन बहुत शार्प रखना पड़ता है। आपको कैलकुलेशन तो ढंग से करना ही है, साथ में आपको स्ट्रक्चर के ऊपर भी ध्यान देना है। समझ में आ रहा है? हम इसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से छेड़खानी कर रहे हैं, बट हमारे दूसरे वाले मेंबर के ऊपर भी उसका इफेक्ट पड़ता है, आपको इसके ऊपर भी ध्यान रखना है। ये हमारा चैप्टर नंबर 13 कंप्लीट हो चुका है। इसका नाम है जी मैट्रिसेस। मैट्रिसेस चैप्टर में हमने सबसे पहले क्या देखा जी, डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या रहता है जी, इट इज एन रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और फंक्शंस। इट इज ए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और फंक्शंस, ओके। उसके बाद हमने देखा जी ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, मतलब अगर मेरा कोई मैट्रिक्स अगर ए रहेगा तो इसका ऑर्डर मतलब क्या रहता है, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स, ये रहता है जी उसका ऑर्डर। और जैसे हमने ऑर्डर को बोला, ये ऑर्डर मतलब क्या बताया था आपको, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मैट्रिक्स। कोई भी सेट आता है तो उसका कार्डिनलिटी आता है, कोई भी मैट्रिक्स आएगा तो उसका ऑर्डर आएगा ही आएगा। और इसी ऑर्डर के भरोसे हमने क्या सीखे थे जी, नेक्स्ट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। याद रखने के लिए कितने टाइप है, 9। अब देखो हम थोड़ा थोड़ा अंदर जा रहे थे, मैट्रिक्स क्या है वो देखा, रोज एंड कॉलम्स कितने रहते हैं, उसके हिसाब से टाइपोलॉजी क्या बनते हैं। बट रोज एंड कॉलम्स के अंदर एलिमेंट्स रहेंगे, तो एलिमेंट्स की वजह से हमने कौन सा वाला कंसेप्ट सीखा जी, नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ ए मैट्रिक्स। अगर ये याद नहीं आ रहा है तो लाइक A11, A12, A13 मतलब अंदर के जो एलिमेंट्स है उनका पोजीशन रो वाइज एंड कॉलम वाइज हम बताते हैं। तो ये याद रखो, ये जो स्ट्रक्चर जो रहता है वहां पर आपका हमेशा रो बाय कॉलम ये वाला फॉर्मेट ही रहेगा। क्यों? क्योंकि भाई आपका ऑर्डर भी हमेशा कैसा है, रो बाय कॉलम में ही रहता है। हमें एक सिंगल मैट्रिक्स के बारे में जितना जानना रहता है हम यहाँ पर देख लेते हैं। इसके बाद हमने कौन सा कंसेप्ट देखना शुरू किया था जी, ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। 4 टाइप के ऑपरेशंस देखे थे, एडिशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, subtraction and multiplication of two matrices. और देखो जहां जहां पर पॉसिबल हो उनके प्रॉपर्टीज भी देखे, जैसे कि हमने एडिशन को कम्यूटेटिव बोला, एसोसिएटिव बोला, स्केलर मल्टीप्लिकेशन उसी टाइप का रहता है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस कम्यूटेटिव होता है क्या, नहीं होता। अगेन ऑर्डर्स के ऊपर भी अलग अलग रेस्ट्रिक्शन था, कोई भी दो मैट्रिसेस का एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन हो सकता है क्या, नहीं, उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए तभी होगा। कोई भी दो रैंडम मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन होता है क्या, नहीं होता। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस अगर आप कर रहे हो तो भाई पहले के कॉलम और दूसरे के रोज सेम होने चाहिए तभी होगा। रीजन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस कैसा होता है भाई, पहले के रो दूसरे के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होता है।
ये ऑपरेशंस उस टाइप के थे जो एक नॉर्मल नंबर के ऊपर भी होते थे, ठीक है। देयर आर सर्टेन स्पेशल ऑपरेशंस, जैसे कि हमने ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स देखा था, याद है? ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है? ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स में रोज एंड कॉलम्स को हम इंटरचेंज करते हैं। मतलब अगर शुरुआत में मेरा ऑर्डर अगर m बाय n था, ट्रांसपोज के बाद n बाय m हो जाएगा। तो देखो ये ऐसा ऑपरेशन है जो सिर्फ मैट्रिक्स के ऊपर होता है, तो ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। इसके ऊपर भी हमने कुछ ऑब्जर्वेशन किए थे। ये ट्रांसपोज करने की वजह से हमें एक और नया मैट्रिक्स मिलता है, और ये दोनों जो मैट्रिक्स रहेंगे उनके बीच ये सारे ऑपरेशंस होते ही कि नहीं, वो हमने चेकआउट किया था, केसेस भी देखे थे। हमने ऑब्जर्व क्या किया, किसी भी मैट्रिक्स का खुद के ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लिकेशन हमेशा होगा, भले वो रेक्टेंगुलर रहे या फिर स्क्वायर रहे, बट सिर्फ स्क्वायर ही रहेगा जहां पर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन होता है, रेक्टेंगुलर में नहीं होता है। और जैसे ही ट्रांसपोज की वजह से हमने ये परफॉर्म किया, तो हमने दो और नए टाइपोलॉजी ऑफ मैट्रिसेस देखे, दैट इज सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। और इसके बाद हमने फाइनल टॉपिक क्या देखा जी? एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ मैट्रिक्स। याद रखने के लिए कितने ट्रांसफॉर्मेशन है हमारे? 3, ठीक है। याद क्यों रखना है? हमारे नेक्स्ट चैप्टर के लिए हेल्पफुल रहेगा। बट इसका पर्पस क्या है वो समझ में आ गया एवरीवन? मैट्रिक्स अगले नए वाले जो भी ऑब्जर्व कैलकुलेशंस रहेंगे उसके लिए हम अंदर के एलिमेंट्स को स्मॉलर स्केल पर लेकर आना चाहते हैं, सच दैट हमें फर्दर कैलकुलेशंस काफ़ी इजी हो जाए। उसके लिए हम ये ट्रांसफॉर्मेशंस यूज करते हैं। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? तो चलो होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चंस ले लो। आपको क्या करना है जी? ये सारे क्वेश्चंस को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नंबर 1 0 1 1 0। बहुत ईजी है ये। वन माइनस वन 0 माइनस 2। थ्री माइनस 2 माइनस 3 प्लस 4। सिक्स 0 माइनस 18 एंड प्लस 9 प्लस 9 प्लस 11। तो 3 3 माइनस 3 2। ट्राई ऑन दीज एग्जांपल्स। आपको इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। दोनों में से कोई भी एक मेथड जा सकते हो, आप रो वाइज जाओ या फिर कॉलम वाइज जाओ, ठीक है। गो स्टेप बाय स्टेप।
यू विल फाइंड आउट हमारे ये पूरे चैप्टर में हमें सिर्फ कुछ पार्ट इंट्रोड्यूस हुआ है, उसके बाद सिर्फ कैलकुलेशंस थे, सर्टन स्पेशल ऑपरेशंस थे, स्पेशल ऑब्जर्वेशंस थे। फॉर एग्जांपल ये सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक हमेशा कौन से टाइप के मैट्रिक्स रहेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स ही रहेंगे। ठीक है, अब देखो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हमने जो देखे थे टोटल कितने थे? 9। 9 में से पहला और दूसरा और नल मैट्रिक्स, ये छोड़ के बाकी सारे के सारे कौन से टाइप के मैट्रिक्स थे? स्क्वायर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के ऊपर भी कई सारे ऑपरेशंस होते हैं, कई सारे एग्जांपल्स पूछे जाते हैं, बट वो काफी बेसिक ऑपरेशंस होते हैं। बट जब हम एडवांस ऑपरेशंस के लिए जाते हैं उसके लिए हमें कौन से टाइप का मैट्रिक्स चाहिए रहता है जी? स्क्वायर मैट्रिक्स। अब ये एडवांस टाइप के ऑपरेशंस मतलब है क्या एग्जैक्टली है क्या? तो हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर रहता है दैट इज डिटरमिनेंट। अब डिटरमिनेंट को एक ऐसा एक मैट्रिक्स के जैसा स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है। डिटरमिनेंट हम किसके लिए कैलकुलेट करते हैं? एक मैट्रिक्स के लिए ही कैलकुलेट करते हैं। बट मजेदार बात, हर एक मैट्रिक्स के लिए डिटरमिनेंट कैलकुलेट नहीं होता। आपका सिर्फ कौन से टाइप के मैट्रिक्स के लिए डिटरमिनेंट कैलकुलेट होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए, सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए, ठीक है। तो समझ लो डिटरमिनेंट एक ऐसा चैप्टर है जो मैट्रिक्स के जो कई सारे टाइपोलॉजी है उसमें से जो एक पर्टिकुलर टाइपोलॉजी है दैट इज स्क्वायर मैट्रिक्स। सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स ही है जिसके ऊपर डिटरमिनेंट हो सकता है। तो जब हम ये अगले चैप्टर के ऊपर जाने वाला है तो ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। रेक्टेंगुलर के लिए कभी भी डिटरमिनेंट कैलकुलेट नहीं होता, सिर्फ स्क्वायर के लिए ही होता है, ठीक है। तो आज हम क्या करेंगे? आज हम डिटरमिनेंट चैप्टर का एक फाउंडेशन रखेंगे, एग्जैक्टली डिटरमिनेंट होता क्या है ऑब्जर्व करेंगे। ये क्लियर है? मैट्रिक्स चैप्टर बहुत इजी है। यू विल फाइंड आउट आपको मैट्रिक्स चैप्टर के अंदर सिर्फ एक्स्ट्रा क्या रहेगा जी? आपका कैलकुलेशन एक्स्ट्रा रहेगा एंड ये करते टाइम आपका ऑब्जर्वेशन बहुत शार्प होना चाहिए। मैट्रिक्स चैप्टर आपको इसी के ऊपर ज्यादा फोकस करवाता है। रीजन, हमारी जो अगले चैप्टर्स रहेंगे ना यहाँ पर ये दोनों चीजें बहुत जरूरी है। देख हम आगे जाके पीएनसी सीखने वाला है, 2D एंड 3D सीखने वाला है, ठीक है। वहां पर आपका ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छे से होना जरूरी रहेगा, ठीक है। हो गया नोट डाउन एवरीवन? अब देखो नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर जाने से पहले और थोड़ा सा पीछे जाता है। हमने फंक्शन चैप्टर सीखा हुआ है। फंक्शन चैप्टर में हमने क्या देखा था? इफ y इज इक्वल टू हम f ऑफ x बोल रहे हैं, तो भाई बेसिकली ये फंक्शन कैसा था? f फ्रॉम x टू y ऐसा रहेगा। यहाँ पर ये जो x रहता है वो किस में बिलोंग करता है? डोमेन में बिलोंग करता है। और ये जो y रहता है ये क्या रहता है जी? ये आपका रेंज रहता है, मतलब कोडोमेन का ही पार्ट है, बट स्पेसिफिकली क्या है जी? वो एक रेंज रहेगा, ठीक है। अब फंक्शन के जैसा ही सोचो, अगर कोई एक पर्टिकुलर टाइप का फंक्शन है और उसके लिए हमारा डोमेन कौन रहेगा जी? हमारा डोमेन रहेगा जी स्क्वायर मैट्रिक्स। हम एक ऐसा फंक्शन प्ले कर रहे हैं किसके ऊपर? स्क्वायर मैट्रिक्स के ऊपर, किसी भी टाइप का स्क्वायर मैट्रिक्स, डोमेन हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगा। तो भाई स्क्वायर मैट्रिक्स के ऊपर हम एक ऐसा फंक्शन अप्लाई करेंगे सच दैट ये जो रेंज रहेगा ये क्या मिलेगा? एक रियल नंबर मिलेगा। ये समझ में आ रहा है? ट्रिग्नोमेट्री में क्या था? डोमेन एंगल था, हमें रेंज में एक रियल नंबर मिल रहा था। डिटरमिनेंट एग्जैक्टली क्या है जी? डिटरमिनेंट इज अ फंक्शन ऑन स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट हमें उसका एक वैल्यू मिलता है और वो वैल्यू क्या रहेगा? एक रियल नंबर रहेगा। सोचो अगर हम एक किसी भी मैट्रिक्स को, एक स्ट्रक्चर को अगर एक रियल नंबर में शो अगर कर पाए, काम करना कितना इजी हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है?
बट अगेन कंडीशन क्या है, किसी भी एरे मैट्रिक्स के लिए होगा क्या ये? नहीं, सेम नंबर ऑफ रोज एंड सेम नंबर ऑफ कॉलम्स होने चाहिए। ठीक है, तो डिटरमिनेंट को अगर एक सिंगल स्टेटमेंट में अगर अंडरस्टैंड करना है तो हम क्या बोल सकते हैं? डिटरमिनेंट is a function on square matrix set of square matrices such that f on capital M। अब ये सेट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स को हम क्या पकड़ के चलते हैं? लेट जस्ट से कैपिटल M। तो ये जो फंक्शन रहेगा f, इट विल बी फ्रॉम M टू कैपिटल R। अब ये जो फंक्शन है ये क्या है आपका? डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट इज अ फंक्शन f सच दैट हम मैट्रिक्स को किससे रिलेट करते हैं जी? एक रियल नंबर से रिलेट करते हैं। ये समझ में आ रहा है? मतलब अब देखो, अगर मेरा एक मैट्रिक्स अगर रहता है 1 2 3 एंड जैसे यहाँ पर छोटा करता है कुछ तो 4, ठीक है। अब इसका डिटरमिनेंट मतलब हम क्या करेंगे? दिस माइनस दिस, 1 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 3, कितना आएगा वैल्यू? 4 माइनस 6, ये कितना है जी? -2। तो अगर ये मैट्रिक्स ए रहेगा तो डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या मिला हमें? -2। तो शुरुआत में हमारा मैट्रिक्स ऐसा था, हमने उसके ऊपर एफ, ये डिटरमिनेंट वाला फंक्शन अप्लाई किया तो हमें वैल्यू क्या मिला? -2 मिला, जो कि एक रियल नंबर है। ये एक मेरा मैट्रिक्स है, अब यहाँ पर डिटरमिनेंट ऑफ बी मतलब क्या रहेगा? 3 -4 1/3 एंड 2, इस तरीके से डिटरमिनेंट। ये नॉर्मल मैट्रिक्स फंक्शन एफ अप्लाई कर रहे हैं, मतलब हम ये डिटरमिनेंट अप्लाई कर रहे हैं। अब यहाँ पर क्या होता है जी आपका? दिस माइनस दिस, ये फॉर्मेट क्या हो जाएगा आपका? 6 माइनस माइनस प्लस 4/3, ये कितना है एडिशन आपका? 22/3। तो अगर आपका मैट्रिक्स बी अगर ये है तो डिटरमिनेंट ऑफ बी इज 22/3। अब मजेदार बात, हमने जो पहला एग्जांपल देखा वहां पर डिटरमिनेंट कैसा मिला? पॉजिटिव रियल नंबर और नेगेटिव नेगेटिव। यहाँ पर आपको पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी रियल नंबर आपको मिल सकता है। कोई ऐसा रियल नंबर है जो पॉजिटिव भी नहीं है और नेगेटिव भी नहीं है? 0 0, ठीक है। तो जो ऐसे मैट्रिसेस जिनका डिटरमिनेंट 0 होता है उनको बुलाया जाता है सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। सिंगुलर मैट्रिक्स कैसे पता चलता है? जब हम किसके अंदर एंट्री मारेंगे जी? डिटरमिनेंट के अंदर एंट्री मारेंगे तब। सिंगुलर मैट्रिक्स किसी भी टाइप ऑफ मैट्रिक्स नहीं है, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट 0 आएगा। अदरवाइज नॉर्मली पॉजिटिव और नेगेटिव रियल नंबर दोनों में से कुछ भी आ सकता है, बट 0 रहना काफी स्पेसिफिक हो जाता है, काफी यूनिक हो जाता है। उस टाइप के मैट्रिक्स को हम सिंगुलर मैट्रिक्स बुलाते हैं। दैट्स फर्दर मोर, वो हम देखने वाले। बट डिटरमिनेंट क्या है वो समझ में आ गया। सिंगल स्टेटमेंट में अगर बोलेंगे डिटरमिनेंट इज अ फंक्शन, बोलो साथ में, डिटरमिनेंट इज अ फंक्शन ऑन सेट ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेस such that every matrix is related to a real number। समझ में आया? और शॉर्ट में अगर करना है ना, डिटरमिनेंट मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स का वैल्यू होता है। और शॉर्ट में अंडरस्टैंडिंग के लिए बताना मत, ठीक है। जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या करते हैं? सबसे सस्ता वाला तरीका साइन एंड कॉस में कन्वर्ट कर दो। सेट के लिए हम वेन डायग्राम बनाते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस के लिए हम डायग्राम क्रिएट करते हैं। सेम थिंग,
डिटर्मिनेंट को अगर थ्रू एंड थ्रू अंडरस्टैंड करना है, कैलकुलेट करने के तरीके हम देख लेंगे, बट डिटर्मिनेंट एग्जैक्टली है क्या? इट्स अ वैल्यू ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, बोलने के लिए, समझने के लिए। और डिटेल में जाएंगे तो भाई डिटर्मिनेंट इज अ फंक्शन ऑन अ सेट ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेस सच दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज रिलेटेड टू अ रियल नंबर। ये क्लियर है? स्क्वायर मैट्रिक्स क्यों इंपॉर्टेंट है समझ में आ गया। एक पूरा का पूरा चैप्टर हमारा सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के ऊपर ही बनता है। अब रिकैप कर ही रहे तो भाई इस डिटर्मिनेंट का एक एग्जांपल हम ले ही लेते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने वो ट्राई किया था, आज थोड़ा सा कंफर्म करते हैं उसे। थ्री एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू 13 एंड 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। ये दो लीनियर इक्वेशंस है, उसको अब हमने किस में किया जी? मैट्रिक्स वाले फॉर्मेट में किया, लाइक दिस x एंड y एंड दिस इज इक्वल टू 13 एंड 12। अब यहाँ पर ये जो है ये अकेला ही एक आपका स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगा, ठीक है। ये स्क्वायर मैट्रिक्स का जो आप डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करोगे, हम उसको क्या शो करेंगे जी? कैपिटल डी करके शो करते हैं। तो कैपिटल डी क्या हो जाता है जी? 3 2 एंड 2 एंड 3। कितना आएगा आंसर? 3 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 2 कितना आएगा? 9 माइनस 4। आपका आंसर 5 आया। देखो डी का वैल्यू 5 आ गया। अब यहाँ पर साथ में हम डी एक्स, अब एक्स मतलब क्या रहेगा? देखो एक्स यहाँ पर किसके साथ है? 3 एंड 2 के साथ है, तो भाई एक्स वाले पार्ट को हम रिप्लेस करेंगे। एक्स वाले पार्ट को हम रिप्लेस करेंगे किससे? कांस्टेंट से, जो कांस्टेंट से वहां से। तो ये क्या बन जाएगा आपका? 13 और 12 एक्स की जगह पर, और यहाँ पर ये 2 एंड 3 वैसा का वैसा। अब देखो क्या हो जाएगा, अगेन क्रिस क्रॉस, 13 इंटू 3 माइनस 12 इंटू 2 कितना आएगा? 13 3 था 39 24, तो 39 माइनस 24 15, इस तरीके से मिला। अब डी वाई, वाई मतलब क्या रहेगा? अब यहाँ पर वाई के साथ ही कौन है? ये 2 एंड 3, तो यहाँ पर वाई की जगह पर अब कौन आएगा? वो वाला पार्ट आएगा, ठीक है। तो ये ऐसा का ऐसा रहेगा, वो वाला पार्ट मतलब आपका अब ये 39 12 आएगा। अब देखो कितना आता है, 12 3 जा 36 माइनस 13 2 जा 26 10, अब वो 10 मिला, ठीक है। अब यहाँ पर हमें x एंड y का जो वैल्यू निकालना रहता है, तो हम क्या बोलते हैं जी? x इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी एंड y इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी। डी एक्स अपॉन डी, डी एक्स 15 मिला था, डी 5 मिला था, x का वैल्यू 3, डी वाई हमें 10 मिला, ये 5, इसका वैल्यू 2। अब देखो ये x और y का वैल्यू इक्वेशन में डाल के मिलता है क्या? मिलता है, ठीक है। तो हम कुछ इस तरीके से फॉलो करते थे। तो हमें जो एक स्ट्रक्चर मिला, हमने जो डिटर्मिनेंट कैलकुलेट किया, उसकी वजह से हमें एक रियल नंबर मिला, और ये रियल नंबर का वैल्यू के लिए अलग अलग डिटर्मिनेंट्स को हमने कैलकुलेट किया। और ये डिटर्मिनेंट भी अलग अलग कब बने? जब हमने उसके अंदर के एलिमेंट्स को चेंज किया, अलग डिटर्मिनेंट बना। समझ में आ रहा है? एलिमेंट चेंज अगर होंगे तो भाई मैट्रिक्स अलग बनेगा, मैट्रिक्स अलग बनेगा तो उसका डिटर्मिनेंट भी अलग ही बनेगा। ये वाला पार्ट याद आ रहा है? बहुत इजीली परफॉर्म करते थे। इसका ओरिजिन अब हम अंडरस्टैंड करेंगे, दैट इज डिटर्मिनेंट। आप ऑलरेडी इस पैटर्न को जानते हो, बहुत इजी पैटर्न, ठीक है। अब कई बार आपको ये प्लस माइनस क्या लेना है वो समझ में नहीं आता। 2 by 2 के चक्कर में अगर बताओ, अगर आप टॉप टू बॉटम जा रहे हो
यहाँ से लेफ्ट टू राइट जाते टाइम, अगर आप यहाँ से टॉप से मतलब डायगोनल के सेंस में अगर जा रहे हो, वहां पर आपका कैसा रहेगा, पॉजिटिव साइन रहेगा। डायगोनल के अपोजिट सेंस में जा रहे हो तो आपका निगेटिव साइन रहेगा। हर जगह पर वही है। देखो 13 × 3 प्लस में है, 2 × 12 माइनस में, 3 × 12 प्लस में है, 13 × 2 माइनस में। ये तरीका याद रखना बहुत ईजी है। एवरीवन क्लियर? ठीक है। ये इसलिए दिखा है क्योंकि आपको डिटरमिनेंट कुछ नया पार्ट नहीं है, बट अब उसका ओरिजिन देखने वाले हैं, डिटरमिनेंट एग्जैक्टली आता कहाँ से। अब आपने ये एक और पार्ट सुना था, 2 इक्वेशंस 2 अननोन्स, तभी ये साइमल्टेनियसली सॉल्व होगा। ठीक है। अब 2 इक्वेशंस जो रहेंगे ना, वो 2 इक्वेशंस आपके क्या बनाएंगे, रोज बनाने वाले हैं। और जो 2 अननोन्स है वो आपके क्या बनाने वाले, कॉलम। तो भाई जितने अननोन्स फाइंड आउट करने हैं उतने इक्वेशंस चाहिए, अननोन कॉलम्स में, इक्वेशंस रोज में। दैट्स वाई 2 by 2 या फिर 3 by 3 इस टाइप के फॉर्मेट क्रिएट होता है। ये क्लियर है? ओके। सो आज यहीं पर रुक जाता है। कल हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में डिटरमिनेंट चैप्टर से शुरुआत करेंगे, और उसके पहले मैट्रिक्स के ऊपर जो क्वेश्चंस रहेंगे एक बार ट्राई करके देखो, कैलकुलेशन के ऊपर फोकस करो। ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री के जैसा मैट्रिक्स हार्ड बिल्कुल नहीं है, मैट्रिक्स बहुत इजी कंसेप्ट है। बस आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर के ऊपर ध्यान देना पड़ता है, अरेंजमेंट के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। ठीक है। डिटरमिनेंट में काम करते करते आपको मैट्रिक्स के बारे में जितने भी डाउट्स है वो भी खुल जाएंगे, सो डोंट वरी। ठीक है। बट अगेन डिटरमिनेंट हमारे कौन से टाइप के मैट्रिक्स के ऊपर होता है, सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के ऊपर ही होता है। ओके। कल हम डिटरमिनेंट की शुरुआत करेंगे, डेफिनेशन एंड ऑल। आज डिक्लेयर कर देता हूँ हमारा मैट्रिक्स चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। एंड फॉर रिमाइंडर, जो लास्ट वाला पार्ट है दैट इज एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस, उनके ऊपर काम करो। ठीक है।